अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं डिफरेंट बाजार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो ब्लू चिप कंपनियां हैं इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड होती हैं और इन कंपनीज के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोग ये रेफर कर रहे होते हैं कि आप ब्लू चिप कंपनी के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ से आपको रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलेगा और वहाँ पे जो रिस्क लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा लो होता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो कंपनी के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये ब्लू चिप कंपनी है या ये एक आम सी कंपनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये ब्लू चिप कंपनी है या नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल से आपको ब्लू चिप कंपनी की जो डिटेल है वो बताऊंगा और फाइंड आउट करने का तरीका भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो मजीद अच्छी वीडियोज हैं वो देखने को मिलती रहें। दोस्तों ये जो ब्लू चिप कंपनी होती हैं ये सदा ब्लू चिप नहीं रहती हैं। जब तक इनके ऊपर एक अच्छा वक्त चल रहा होता है तो ये ब्लू चिप कहलाती हैं और जब इनके ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाए तो ये ब्लू चिप लिस्ट से जो है वो बाहर आ जाती हैं। लेकिन जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा जो रिटर्न देती हैं। इसके ऊपर जो रिस्क लेवल होता है ये बहुत ज़्यादा लो होता है। दोस्तों जब भी आप किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस कंपनी को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई में ब्लू चिप कंपनी है या नहीं है तो उसके लिए आप लोगों को जो सबसे पहली चीज़ देखनी होगी वो ये होगी कि उस कंपनी की आपको ओल्ड हिस्ट्री जो है वो देखना पड़ेगी। इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको ये देखना होगा कि ये कंपनी कितनी पुरानी है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कंपनी जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, उसका जो कैपिटल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आ जाती है वो है कि प्रॉफिट रेट जो है वो कंपनी का आप लोगों ने चेक करना है कि क्या ये जो कंपनी है ये हर साल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है। यानी कि आप PSX की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मुकम्मल डिटेल से ये चीज़ समझाई हुई है कि आप कंपनी की जो कैपिटल है वो आप लोगों ने देखना है कि पिछले 3 से 4 सालों के अंदर कितना इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से आपने इनके प्रॉफिट को चेक करना है कि ये जो प्रॉफिट रेट है इनका ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो कंपनी अगर पिछले 3, 4 या 5 सालों से अपने प्रॉफिट रेट को हर साल बढ़ा रही है तो ये भी आप समझ जाएं कि एक ब्लू चिप और एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ आती है वो होती है रिकवरी की। अब ये कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें ये बहुत ही कम अरसे के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल हम कोरोना की एक मिसाल लेते हैं कि जब कोरोना आया था तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो बंद हो गई थी, उनके शेयर प्राइस की जो वैल्यू है वो नीचे गिर गई थी। लेकिन दोस्तों जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं तो हिस्ट्री के अंदर अगर आप थोड़ा सा निकाल के देखें, जैसे अब आप अगर कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आपने कोरोना वायरस का जो 2020 का जो साल है वो निकालना है और वो कंपनीज आपने देखती है कि उस साल के अंदर कंपनी ने कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अपना प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करके रखा है। जैसे आप यूनिलीवर की मिसाल लेने, क्योंकि यूनिलीवर की जो प्रोडक्ट है वो हर घर के अंदर चलनी है, कोरोना आ जाए या कुछ भी आ जाए तो लोगों ने जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं वो तो इस्तेमाल करनी होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखनी है कि कोरोना के बाद जो कंपनी कोरोना के फ़ौरन बाद रिकवर कर गई या कोरोना के दौरान भी अच्छा प्रॉफिट कमाती रही है तो वो कंपनी भी जो है वो ब्लू चिप कंपनी के अंदर ही आप लोगों ने उसका शुमार करना है। दोस्तों यहाँ पे जो चौथे नंबर के ऊपर चीज़ हमारे पास आती है वो होती है रेगुलर डिविडेंड की। अब जाहिर सी बात है जो कंपनी एक अच्छा मुनाफा कमा रही है वो रेगुलर डिविडेंड भी देगी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड देती है। तो आपने पिछले 4 से 5 साल की हिस्ट्री जो है वो चेक कर लेनी है कि क्या ये जो कंपनी है ये रेगुलर डिविडेंड दे रही है। अगर वो रेगुलर डिविडेंड आपको प्रोवाइड कर रही है तो आप समझ जाएं कि ये जो कंपनी है इसका शुमार भी आपने ब्लू चिप के अंदर ही कर देना है। अब यहाँ पे ब्लू चिप कंपनी का कोई सीन नहीं होता कि स्टॉक मार्केट ने या PSX ने लिस्ट किया हो कि भाई ये कंपनियां ब्लू चिप हैं। ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है और कंपनी की अच्छी चीज़ों को देखकर ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिविडेंड आप लोगों ने लाजमी से देख लेना है। जो कंपनी आपको रेगुलर डिविडेंड दे रही हैं वो ब्लू चिप कंपनी के ऊपर शुमार होती हैं। उसके बाद दोस्तों जो ब्लू चिप कंपनी होती है इसकी जो शेयर प्राइस है उसकी जो वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे अगर आप किसी 500 अबव किसी कंपनी का शेयर देखें तो ये 500 रुपये से अबव उसकी प्राइस है पर शेयर की, तो ज़ाहिर सी बात है वो कैपिटल के ऊपर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो उसको भी आप इसके अंदर शुमार कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आप लोगों ने देखनी है। अब बात करते हैं कि इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों फ़ायदा हमें ये होता है कि जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं ये अपना जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म के ऊपर स्लो जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई छोटी कंपनी है वो 1 साल पहले लॉन्च हुई है, अगर उस कंपनी की किस्मत अच्छी हो या आपकी किस्मत अच्छी हो तो उसके जो प्रॉफिट रेट है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जो ब्लू चिप कंपनी होती हैं वो रेगुलर जो है
अपनी हाई प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही होती हैं और ओल्ड कंपनीज होती हैं, तो उनके जो शेयर की प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ होती है। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके ऊपर आप लोगों का जो रिस्क लेवल है बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि आप ऐसा समझें जैसे म्यूचुअल फंड के ऊपर लो रिस्क होता है, ऐसे ही जो ब्लू चिप कंपनी होती हैं इसके ऊपर आपका जो रिस्क लेवल है वो लो होता है। ये आपको नुकसान किसी सूरत नहीं देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर प्रॉफिट जो है वो स्लो तरीके से देती हैं, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है कम से कम 5 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये दोस्तों चीज़ थी ब्लू चिप कंपनी क्या होती हैं, किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फाइंड आउट करने की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, इनको आप देखते हुए किसी कंपनी के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक आपको अच्छा रिटर्न देगी और एक अच्छा प्रॉफिट देगी और रेगुलर आपको डिविडेंड भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।